बीजेपी का संकल्प पत्र राजस्थान के लिए जारी हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया और कहा कि और पार्टियों के घोषणा पत्र होते होंगे लेकिन हमारा संकल्प पत्र होता है, इसकी एक अलग पहचान होती है। अगर हम बात कांग्रेस की करते हैं तो विजन 2030 की बात हो रही है, 7 गारंटियों की बात की जा रही है, राहत कैंप के जरिए जो 10 काम किए गए जनता के लिए उसका जिक्र किया जा रहा है, पिछले घोषणा पत्र को 94% तक कंप्लीट कर दिया गया, यह दावा किया जा रहा है। तो बीजेपी का यह संकल्प पत्र, मोदी जो आ रहे हैं, लगातार मोदी जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, यह किसी और की गारंटी नहीं है, तो किस रूप में आप यह मानते हैं कि यह संकल्प पत्र भारी पड़ने वाला है गारंटीज पर? लोगों का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। असंभव को भी संभव किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप ये देखिए, उसका एग्जाम्पल देता हूं। आज़ादी के 60 वर्षों में कितने गैस के कनेक्शन मिले और पिछले मोदी जी के आने के बाद कितने मिले, इसका आकलन राहुल गांधी जी को और कांग्रेस नेताओं को करना चाहिए। आज़ादी के 60 वर्षों में कितने प्रधानमंत्री आवास गरीब को मिले और पिछले 9.5 वर्ष में कितने मिले। आज़ादी के इतने वर्षों में कितने शौचालय बने और मोदी जी ने कितने बनाए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हजारों घरों में बिजली का बल्ब तक नहीं पहुंचा, वो किसने पहुंचाया। आज गांव हो, शहर हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसी सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे हमारी गर्भवती माता बहनों के इलाज का हो, उसके बाकी सारी व्यवस्थाओं को हो, क्या ये योजना पहले नहीं आ सकती थी? क्या किसी गरीब का खाता बैंक में पहले नहीं खुल सकता था? कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बैंक में जाने से पहले पॉकेट में 5,000 होंगे, मार्जिन मनी होगी, तब जाके बैंक में खुला पाएंगे। उस बैंक में 2 गारंटर होते हैं जो गारंटी देने वाले होते हैं, तब जाके बैंक में खाता खुलेगा। आम आदमी सोच नहीं सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के 140 करोड़ जनता का गारंटर नरेंद्र मोदी जी है, अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक आपके पास में आके खातों खुलेंगे। तो आप देखिए, किसान सम्मान निधि सीधे उसके खाते में जाती है, पेंशन का पैसा सीधे खाते में जाता है, नरेगा के मजदूर की मजदूरी सीधे खाते में जाती है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे खाते में जाता है, उज्ज्वला की सब्सिडी सीधे खाते में जाती है, उसके हक का पैसा सीधे उसके खाते में जाता है। कोई बीच में दलाल उसमें कैची नहीं लगा सकता। पहले क्या होता था? राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में आते आते 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज मोदी जी दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 1 का 1 रुपया वहां गांव में पहुंचता है, कोई बीच में टाका नहीं लगा सकता। चाहे पंचायत के डेवलपमेंट का पैसा हो, चाहे पंचायत समिति का डेवलपमेंट का पैसा हो, चाहे जिला परिषद का पैसा हो, चाहे लोकल बॉडीज का पैसा हो, आज सीधा उनके खातों में जाता है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ये कदम पहले नहीं उठा सकते थे? लेकिन पहले हुए सिर्फ वादे और नारे, काम नहीं हुए। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी को चुनते हैं। ये आम जनता के मन में है, ये बात जन जन के मुंह से इसीलिए आती है और गरीब इसलिए उनको याद करता है कि आज गरीब के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो काम पिछले 9-10 वर्षों में हुए हैं। आप ये अन्नपूर्णा योजना, अच्छा होता आप मुख्यमंत्री बनते ही इसको शुरू करते। और शुरू क्यों की? पहले तो लड़ाते रहे कि इस मंत्रालय में होगा, कि ये मजे लेगा, कि ये मजे लेगा। क्या इसके लिए योजनाएं शुरू की जाती है? अच्छा होता इस कोविड के संकट में योजना लेके आते, ताकि उस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, उस समय वो संकट के समय काम आता। उस समय कोई काम आया तो नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री अन्न योजना काम आई, जिन्होंने कहा कि मैं हर घर में गरीब चुनावी मुद्दों की अगर बात करें, चुनावी मुद्दों की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो बीजेपी इन चुनावों में कैंपेन में जोर शोर से उठा रही है, एक तुष्टीकरण और एक महिला सुरक्षा का मुद्दा। क्या आपको लग रहा है जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता में किस तरह की चर्चा है इन दोनों मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर, और बीजेपी क्या सही तरीके से पहुंचा पा रही है, कन्वे कर पा रही है अपना मैसेज? आप देखिए कि दुष्कर्म की घटनाएं होना, उस घटना में पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह प्रताड़ना देना। एफआईआर लॉज तब होती है जब जनता थाने का घेराव करती है। रक्षक ही भक्षक कई जगह बने हैं। 4 साल की बच्ची के साथ, स्कूल में जाती बच्ची के साथ, किसी पति के सामने पत्नी के साथ, आईसीयू की एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल के आईसीयू में, क्या है
ये तब होता है जब कानून नाम का डर जनता उन अपराधियों में नहीं होता है। और वो कब बढ़ता है, अपराध कब बढ़ता है, जब प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि दुष्कर्म की 56% घटनाएं फर्जी हैं। क्या वो 4 साल की अबोध बच्ची के साथ दुराचार हुआ फर्जी है? लेकिन वो एक बात ये भी कहते हैं कि एफआईआर दर्ज होती है इसलिए अपराध में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है आंकड़ों में। आप देखिए कितनी जगह थाने का घेराव करने के बाद एफआईआर लॉन्च हुई। खाजूवाला में क्या हुआ उस दलित बच्ची के साथ? पूरे 3 दिन तक लोगों को थाने के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। क्या हुआ बालोतरा में? क्या हुआ अलमर में? क्या हुआ वहां रणथंबोर में? प्रियंका गांधी जी आई थी उनका जन्मदिन मनाने, उस बच्ची की एफआईआर लॉन्च इसलिए नहीं हुई कि उनके जन्मदिन में खलल नहीं पड़े। क्या हुआ उस पति के सामने पत्नी के साथ दुराचार हुआ, चुनाव चल रहा था और चुनाव में कोई गलत मैसेज नहीं जाए इसलिए वहां एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। क्या हुआ वहां उस बालोतरा की महिला के साथ वो शकूर खान भेड़िए ने बलात्कार कर दिया और जिंदा जला दिया, उसके बाद उसका एसिड डाला, सुनिए एसिड डाला, उसको वहां हॉस्पिटल में जयपुर रेफर इसलिए नहीं किया, वहां बर्न यूनिट नहीं थी इसलिए जोधपुर यूनिट रेफर नहीं किया कि वहां मीडिया को और बाकी जनता को पता लग जाए। सीपी जोशी जी 25 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 156 प्लस का कांग्रेस टारगेट लेकर चल रही है, मिशन 156। बीजेपी ने अभी तक इसका कुछ खुलासा नहीं किया। आज इस मंच के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? 156 नहीं, 156 से ज्यादा आएगी और भारतीय जनता पार्टी की आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 बहुत धन्यवाद। राजस्थान।